जनप्रतिनिधि यहाँ घर आए। कार्यक्रम की यथा वेदिसाम सति ते रक्षिता पायुर्दे सृष्टिना इंद्रो विदे सर्वाः सत्यना पूता के पश्चात दिनांक 18 फरवरी से 3 मार्च तक संपन्न होगा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने अल्प समय में ही बैठकों का आयोजन कर सभी विभागों के सामंजस्य से मेला आयोजन करवाने के मार्गदर्शन अनुसार सफल आयोजन की तरफ अग्रसर हुए हैं। जो व्यवस्थाएं प्रतिवर्ष 1 महीने पहले से हम करते थे, वही व्यवस्थाएं हमने पिछले 3 दिवस में अच्छे से करने का प्रयास किया है, जिसके लिए मैं जिला स्तरीय समस्त अधिकारीगण एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं सभी विभागों का आभार व्यक्त करता हूँ। यह पशु मेला फरोख्त के लिए विभिन्न नस्लों के बैल, मारवाड़ी नस्ल के घोड़े, जैसलमेरी व बीकानेरी नस्ल के ऊंट व पाड़ों का क्रय विक्रय हेतु लेके आते हैं। राज्य से बाहर के व्यापारी भी इस मेले में पशुओं की खरीद हेतु आते हैं, जिनमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा व गुजरात शामिल है। मेले में 8 प्रवेश चौकियां, 2 टोल टैक्स चौकियों की स्थापना की जा चुकी है। अब तक तकरीबन 550 पशुओं की आवक मेले में हो चुकी है। पशुओं की चिकित्सा हेतु 2 पशु औषधालय एवं पशुपालकों के उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक चिकित्सालय, आयुर्वेद औषधालय की स्थापना की गई है, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। अतिथि गाँव के अंदर खेती बाड़ी और पशुपालन जीविका का मुख्य साधन है और वो बना रहना चाहिए। और समय के साथ खेती में और पशुपालन दोनों में ही जो नवीन टेक्नोलॉजी है, नवाचार है, उनको बढ़ावा मिले। हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई उनको अपनाएं आगे बढ़ करके, और जो संबंधित विभाग है, प्रशासन है, हम लोग सब उनकी मदद करें। और ये पशु मेले न केवल पशुओं के खरीद फरोख्त के लिए बल्कि आपसी नागौर ही नहीं, पूरे राजस्थान में कोरोना के बाद जो नई गाइडलाइन आई थी 1 फरवरी को जो जारी हुई थी, उसके बाद ये पहला कार्यक्रम है। मैं इसके लिए, क्योंकि इसकी जो अनुमति थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से पूरी हुई, फिर भी पशुपालन की पूरी टीम ने, जेडी साहब, उनके सारे साथियों ने इतने अच्छे ढंग से इसको तैयार किया है। मैं नगर परिषद को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि एंड टाइम पर आपने लगातार इसमें सफाई और बाकी जुड़ी चीज़ों को, इसमें जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध कराई हैं। बाकी जितने भी हमारे अन्य डिपार्टमेंट, विशेषकर पुलिस के माध्यम से चौकियां और आने जाने की मुस्तैदी के संदर्भ में और जो सुरक्षा के संदर्भ में इंतजामात हैं वो आपने किए हैं। विद्युत विभाग के द्वारा भी इंतजामात किए गए हैं। प्रयास ये किया गया कि अनुमति भले ही अंतिम समय पे मिली हो, लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं अत्यंत अपरिहार्य हैं वो यहाँ तक जरूर पहुंचे। यह एक, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बहुत पुराना प्राचीन मेला है और नागौरी बेल का तो नाम जब राजस्थान जीके की कोई किताब पढ़ता है तो उसमें उसको हमेशा पता लगता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो विभिन्न प्रकार के केटल फेयर के लिए फेमस है, तो नागौर का नाम आता है। और ऐसी स्थिति के अंदर मुझे 2-3 दिनों से मैं पशुपालकों से भी मैं बात कर रहा था, तो मुझे अच्छा लगा कि इसका एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। मुझे बताया गया कि कभी ऐसी स्थितियां भी थी कि 25,000 के करीब भी यहाँ पशु आते थे। धीरे धीरे
ये जो मेले की जो चमक है या पशुपालकों का आना है वो कम हुआ, उसमें 2-3 कारण भी बताए गए, वो कारण भी ध्यान में है। प्रयास करेंगे कि उसके संदर्भ में जो कुछ भी यथासंभव नियमानुसार जो कुछ रिलैक्सेशन मिल पाए उसके लिए कोशिश की जाए। इस मेला मैदान को कल देखा और हमें लगा कि पीछे की तरफ जो चारदीवारी है वो बनी है, फ्रंट वाली साइड में चारदीवारी नहीं है। हमने कल पीडब्ल्यूडी वालों को बोला है कि आप प्लीज़ इसका एक एस्टीमेट बनाइए, राज्य सरकार से निवेदन करेंगे ताकि इस मेले की ये जो ज़मीन है, बहुत ही बहुमूल्य संपत्ति है, ये सुरक्षित रहे और इसके लिए काम कर सकें। मैं इसमें जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, अगर किसी को लगे कि नहीं ये तो हमारी ऐतिहासिक परंपरा वाली जगह है, हम भी जन सहयोग के माध्यम से या कोई CSR के माध्यम से मदद करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उससे बेहतर भी कोई चीज़ नहीं हो सकती। किसी के हृदय में ऐसी भावना हो इन पशुओं की सुरक्षा के लिए और इस मेले की इस भूमि को बचाए रखने में, तो वो भी सहर्ष आगे आ सकते हैं। हम उनको साधुवाद देंगे इस अच्छी चीज़ के लिए। प्रयास करेंगे कि शहर के बिल्कुल चिपकती हुई इस जमीन के ऊपर पशुपालन के माध्यम से यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना हो। ऐसी चीजें मिलती नहीं हैं। बाद में आज से 5, 10, 15, 20, 50 साल के बाद में पशुओं के मेले के लिए ऐसी जगह मिल पाना, यह अन्य किसी जगह पे तो नामुमकिन ही होगा। यहाँ पे हमारे पास है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जब ये दीवार बनेगी, जब कभी भी आप लोगों के सहयोग से और राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात, तो जो आने जाने वाले लोग इसको क्रॉस करके जा रहे हैं उनको शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें सहयोग देंगे और अच्छा काम संभव हो पाएगा। मैं पशुपालन विभाग से ये उम्मीद भी करूंगा कि आपका जो ये कैंपस है इसमें 3-4 कमरे एक तरफ और एक तरफ एक कमरा बना हुआ है, आप इस बिल्डिंग को भी समय समय पर सार संभाल करें। कल मैंने नगर परिषद कमिश्नर मैडम यहाँ आई हुई थी, उनको कहा था कि ये पशुपालक हमारे जो साथी आते हैं, पीछे 6 टॉयलेट बने हुए हैं, आप इनको साफ करवा दीजिएगा। वो मुझे उम्मीद है कि वो हो गया होगा। मैं चाहूंगा कि चूंकि एंड टाइम पे अपने को जिम्मेदारी मिली है, तो हम जितना संभव हो सके इन पशुपालकों के हित में इस व्यवस्था को और अच्छा कर पाएं। एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं, मैंने इनको भी आग्रह किया है कि पीछे आपके कुछ वाहन हैं, आप उस वाहन को विधिवत प्रक्रिया से यहाँ से हटाएं और जो इनकी पशुपालन विभाग की जो कमरे हैं वो इनको वापस सुपुर्द करें ताकि उस व्यवस्था को अच्छे ढंग से देख पाएं। कल उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से आए हुए कुछ पशुपालकों से हम बात कर रहे थे, उन्होंने 2-3 चीजें बताई हैं। इसमें चूंकि इस बार संख्या 500, 550, 600 के करीब है, फिर भी आज रेलवे से बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताया गया, एडीएम साहब ने बताया, क्योंकि उन्होंने पिछला मेला ये करवाया था, तो जब संख्या अधिक होती है तो रेलवे के लिए काफी सहूलियत होती है किसी किस्म की वैगन को लगाने के लिए, और उसमें जो किराया भार है वो पशुपालकों से लिया जाता है। क्योंकि अब ये संख्या कम है, फिर भी अपने प्रयास करेंगे, जो भी आगे होगा देखा जाएगा। कम से कम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 3 वर्ष से कम उम्र के जो पशुधन है उसके परिवहन को लेकर जो प्रतिबंध है उसके लिए भी पहले पत्र व्यवहार हो चुका है। उसी क्रम को जारी रखते हुए कोशिश करेंगे कि पशुपालकों के और मेले के हित में जो भी विधिक रूप से राज्य स्तर के द्वारा निर्णय लिया जाए उसको हम जल्दी से अमली जामा पहना पाएं। और कोशिश ये रखी जाए कि ये जो मेला है, जिस गौरवशाली इतिहास को अपने अंदर समेट के बैठा है, वो बरकरार रहे। वरना क्या होगा, आप और मैं, ये शहर के अंदर जो विकास हो रहा है उस विकास के दौड़ के अंदर हमारी राजस्थान की सांस्कृतिक और जो पशुधन से जुड़ी चीजें हैं हम उसको कहीं खो ना दें। इसलिए इन चीजों का बना रहना बहुत जरूरी है। और ये बड़ा अच्छा लगा कि इस बार कोरोना के बाद भी ये कंटिन्यू है, इसमें गैप नहीं आया। आगे जो मेले आएंगे इस वर्ष में जो आयोजित होंगे उसके लिए पूर्ण प्रयास रहेगा। क्योंकि अब ये हो गया है तो इसके बाद गोगामेड़ी वाला पशु मेला और अभी बाद में सारे मेले क्रम से लगेंगे। तो टूरिज्म का कैलेंडर हो चाहे पशुपालन के मेले हो, अब ये बदस्तूर जब जारी होंगे तो अगले मेले के लिए और अच्छा प्रयास किया जा सकता है। मैं कि ऐसी चीजें जिसमें आपको लगे कि इस काम में मेरा सहयोग मेरे पद के नाते नहीं है। मैं नागौर शहर का बाशिंदा हूं, नागौर शहर का रहवासी हूं, इसलिए मुझे इस काम में आगे आना चाहिए। प्लीज ऐसी अच्छी चीजों के लिए आप सदैव सकारात्मक तौर से बिना किसी अन्य प्रकार की चीजों को ध्यान में लाए आप हमेशा इसमें मदद करें। कि ऐसी चीजें जिसमें आपको लगे कि इस काम में मेरा सहयोग मेरे पद के नाते नहीं है। मैं नागौर शहर का बाशिंदा हूं, नागौर शहर का रहवासी हूं, इसलिए मुझे इस
काम में आगे आना चाहिए। प्लीज ऐसी अच्छी चीजों के लिए आप सदैव सकारात्मक तौर से बिना किसी अन्य प्रकार की चीजों को ध्यान में लाए आप हमेशा इसमें मदद करें। ये से आए हैं, कई राजस्थान के अन्य जिलों से आए हैं, कई दूसरे राज्यों से आए हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो आप उम्मीद के साथ आते हैं। कल जैसे हम जब उत्तर प्रदेश वाले पशुपालकों से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो ये आपके द्वारा रवन्ना जो दिया जाता है उस प्रक्रिया को थोड़ा सहज और सरल किया जाए। क्योंकि पशुपालन वाले लोग हमारे साथ थे, तो कल ही हमने उनको आश्वस्त किया कि आपकी जो बात है इसको बहुत अच्छे तरीके से सुना जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि आप लोग यहाँ से सुखद स्मृति लेकर जाएं। आपको लगे कि हम नागौर के मेले में भाग लेने गए थे, सुविधाओं के लिहाज से, प्रशासनिक सहूलियत के लिहाज से, पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से और अन्य भौतिक व्यवस्थाओं के लिहाज से ये मेला यहाँ का जिक्र वो जाके उत्तर प्रदेश में करें या जिस राज्य से आए हैं वहां पर करें, तो ये हमारी और आप सबकी, हम सबकी शान है। जो ये से आए हैं, कई राजस्थान के अन्य जिलों से आए हैं, कई दूसरे राज्यों से आए हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो आप उम्मीद के साथ आते हैं। कल जैसे हम जब उत्तर प्रदेश वाले पशुपालकों से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो ये आपके द्वारा रवन्ना जो दिया जाता है उस प्रक्रिया को थोड़ा सहज और सरल किया जाए। क्योंकि पशुपालन वाले लोग हमारे साथ थे, तो कल ही हमने उनको आश्वस्त किया कि आपकी जो बात है इसको बहुत अच्छे तरीके से सुना जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि आप लोग यहाँ से सुखद स्मृति लेकर जाएं। आपको लगे कि हम नागौर के मेले में भाग लेने गए थे, सुविधाओं के लिहाज से, प्रशासनिक सहूलियत के लिहाज से, पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से और अन्य भौतिक व्यवस्थाओं के लिहाज से ये मेला यहाँ का जिक्र वो जाके उत्तर प्रदेश में करें या जिस राज्य से आए हैं वहां पर करें, तो ये हमारी और आप सबकी, हम सबकी शान है। जो ये आपको सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, तो इसको एक ओपन प्रतियोगिता के तौर पे रखते हैं। जेडी साहब इसको नोट कर लें। इस पशु मेले की इस बार की डेट के साथ वो देगा, रॉ फाइल देगा फोटो के रॉ फाइल पे डेट पता लग जाती है। तो इस पशु मेले के जो बेहतरीन 3 फोटोग्राफ होंगे, उन बेहतरीन 3 फोटोग्राफर्स, वो चाहे हमारे कोई हॉबी के हिसाब से फोटोग्राफी करता है, चाहे प्रोफेशनल फोटोग्राफी करता है, कोई भी एनीवन, 3 अच्छे फोटोग्राफ जो इस मेले से जुड़े हों, जो लोक संस्कृति और पशुओं से जुड़े हों, इसी मेला मैदान के और उसके, उन 3 को आप पुरस्कृत करेंगे और उन 3 को अपने प्रयास करेंगे कि अच्छे तरीके से स्टेट के जो, राज्य सरकार के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हमारे पीआरओ साहब बैठे हैं, उनके माध्यम से वहां पहुंचाया जाए। इसको इंश्योर कराना। वही प्रोग्राम झंडारोहण के बाद जिला कलेक्टर ने पशुपालकों से भी संपर्क किया तथा उनके बारे में उनकी जानकारी ली। आप कहां से पधारे और क्या जो आपकी सुविधाओं का इंतजाम भी कर दिया गया है। इसके बाद वनी चौकियों का निरीक्षण भी लगातार करते रहे। साथ ही वहां पर बनाए गए मकानों के बारे में जानकारी ली और उनको तुरंत प्रभाव से कार्य और उनकी साफ सफाई के भी निर्देश दिए गए। साथ ही वहां पर एक पशुपालक अपनी घोड़ी लेकर आया। उसको देखकर जिला कलेक्टर उससे कुछ सवाल व जवाब करने लग गए और उसका माल भाव भी तौल करने लग गए थे।